echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह नमस्कार। I hope you are doing well. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे में हो। And I have brought greetings from our St. Paul's Matriculation School. और सेंट पॉल मेट्रिकुलेशन स्कूल की तरफ से जितने लोग काम करते हैं उन सारे लोग आप सभी को नमस्कार ज्ञापन करते हैं। Please pray for the children, teaching staff and non-teaching staff there. और कृपया जो लोग पढ़ाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ाते, जितने लोग काम करते हैं और विद्यार्थी की तरफ से आप सभी को जय मसीह। Revelation chapter 1 verse 17 says like this. मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य उसका 1:17 आयत को। And when I saw him, he laid his right hand on me, saying to me, "Do not be afraid." जब मैंने उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। This morning I would like to take you to an extraordinary experience. आज का सुबह में आप सभी को एक अद्भुत अनोखा अनुभव पाने के लिए मदद करूंगा। It is a supernatural experience. और ये है अनोखा अनुभूति है। We see the Lord God Jesus Christ revealed the end time message to the apostle John here. और ये बातें हम देखते हैं कि यीशु मसीह कि उनका शिष्य यूहन्ना को अंतिम दिनों का उस राज की बात उसके ऊपर खोलता है। He took him to an island called Patmos. और उस समय यीशु मसीह एक टापू है जो जिस टापू का नाम है पातमोस। The Lord God took him there. और यीशु मसीह उस टापू को लेके गया। Verse 10 says, on the Lord's day, I was in the Spirit. और 10 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और अपने पीछे तरीके का बड़ा सा शब्द ये कहते सुना। The Lord God is dealing this matter personally with Apostle John. और ये बातें यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर से अपने चेलों के साथ कह रहा है। Even though the Lord was doing the things with his own disciple, Bible says the Lord's day. और ये बातें यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, फिर भी बाइबल इस प्रकार कहा गया कि प्रभु का दिन में ये घटना घटी है। The Lord's day is very important in the lives of Christians. मसीह जीवन में कि प्रभु का दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण है। Lord's children are not expected to do their own job on Sunday or the Lord's day. और प्रभु का दिन या रविवार का दिन में प्रभु चाहता है कि हम हर एक बातों में क्या किए दूर हो करके उसकी आराधना करें। From Genesis to Revelation, we can see that the Lord has been respecting and honoring His church. और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह या परमेश्वर उसका दिन को या उनकी लोगों को आदर करता है। On the Lord's days, when we go to the church and worship the Lord there, we can feel the presence of God and get the touch of God. और जब हम प्रभु का दिन में जा करके उसकी आराधनालय में आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें छूता है, परमेश्वर हमें आशीष करता है। If you wish to be blessed by the Lord, you should respect the Lord's day. अगर हम कि परमेश्वर हमें आशीष हमें करे बोल के चाहते तो हमें उसकी दिन में आराधना करना चाहिए। Also, you should respect your church. प्रभु का दिन को साथ साथ उस कलीसिया को हमें आदर करना चाहिए। Secondly, on that day, Apostle John got a revelation from the Lord. और दूसरी बात है कि उस दिन परमेश्वर के द्वारा कि यूहन्ना उसके चेला एक प्रकाशन पाया है। When he got the touch of God, Bible says he fell on the feet. और जब परमेश्वर यीशु मसीह उसको छुआ है वो गिर पड़े हैं। At that time, the Lord raised his right hand and touched him and said, "Do not be afraid." और उस समय उसका दाहिने हाथ को छू करके उसको उठा करके कहा कि मत डर। This morning, God has come to you with a special message.
आज का सुबह परमेश्वर एक खास संदेश लेकर के आया है। If you are afraid of certain things in your life, अगर आप किसी बातों को लेकर के डर रहे, if you are worried about your sickness in your body, अगर बीमारी को लेकर के आप चिंतित है, if you are upset because of the financial crisis in your body, आर्थिक life, समस्या लेकर के आप चिंतित है, this morning the Lord God is touching your life. और आज का सुबह ये बातों को याद रखिए, परमेश्वर इन सारे बातों के ऊपर छूता है। He is reaching you through his right hand. और उसके दाहिने हाथ के द्वारा वो छूने के लिए चाह रहा He है, is touching you and say, और वो छू करके कह रहा है, my son, my daughter, do not be afraid. मेरा बेटा मेरा बेटी, कि आप मत डरिए। The Lord has a special power upon you. परमेश्वर का शक्ति आप लोगों के ऊपर रखा है, You are being touched by the power of God. और उस परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा वो आपको छूना चाहता है। This day will be a blessed day for you. आज का दिन होने दे कि एक आशीष का दिन हो पाए। The Lord has to do so many things to you. आज परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कई बात काम करने के लिए जा रहा He है, has a lot of things in his mind to do for you. और आप लोगों के लिए कई बातें उन्हें योजना रखा है कि करने के लिए। Let me pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful प्यारे time. खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for coming down to reach my brothers and sisters in this world. प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप इस संसार को आ करके उन सारे भाइयों और बहनों को छूने के लिए आए थे, इसलिए The धन्यवाद। people have a lot of troubles and tribulations in their life. और कई लोग, उनकी कई प्रकार के दुख तकलीफ है। Lord, we ask you to reach out these people through your right hand and say, and do not be afraid. और जैसे कि आप उस यूहन्ना को अपने दाहिने हाथ बढ़ा करके छुआ था, उसी रीति से उन सारे भाइयों बहनों के ऊपर छू दीजिए। We speak prosperity upon these people. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन सारे लोगों के ऊपर आशीष कीजिए। Lord, we ask you all these things in the name of Jesus Christ, our Savior. ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. God bless you.